एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था। वह दिन भर रिक्शा चलाता था, लेकिन उसको कोई भी सवारी नहीं मिलती थी। दिन ब दिन हालात बहुत तंग होते जा रहे थे और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सुनील के घर में उसके साथ उसकी पत्नी और एक उसका बेटा रहता था। सुनील बहुत कोशिश करता था कि अपने घर के हालात को बदल सके, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसमें नाकाम था। एक दिन जब सुनील काम से घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसको खाली हाथ देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है और दुखी होकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आज भी आप खाली हाथ आ गए। अब हम क्या खाएंगे? आपको कुछ सोचना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? हमारा एक छोटा सा बेटा है, उसके लिए ही कुछ ले आते। अरे क्या करूं, मुझे पता है कि तुम भी हालातों से लड़ लड़ कर थक हार गई हो, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो रोज़ाना रिक्शा लेकर जाता हूं, लेकिन कोई सवारी मिलती ही नहीं। जैसे जाता हूं वैसे ही लौट आता हूं। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूं। सुनील बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और इसी दुख में वो सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकल जाता है ताकि उसको कोई सवारी मिल जाए। लेकिन बहुत देर रिक्शा चलाने के बावजूद भी उसको कोई सवारी नहीं मिलती। फिर वो एक ऑटो स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ख़ुद से कहता है, ऊपर वाले ऐसा कब तक चलेगा? आज भी लगता है कोई सवारी नहीं मिलेगी। ऐसे ही सुनील को सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसको कोई भी सवारी नहीं मिलती। फिर वो स्टैंड के स्टूल पर बैठकर फिर से सवारी का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको कोई सवारी नहीं मिलती। थक हार कर सुनील इधर उधर देखता है और फिर से बोलता है, ऊपर वाले अब तू ही कोई मदद कर दे। मैं तो थक हार गया हूँ। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। अब तो ऑटो का पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। मैं कैसे पेट्रोल भरूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब तू ही कोई करम कर दे मेरे पे। ये कहकर सुनील बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब भी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, ये ऑटो तुम्हारा है ना? तुम रिक्शा चलाते हो? प्लीज़ मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो, मुझे बहुत देर हो रही है। सवारी मिलने पर सुनील बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी में उस आदमी से कहता है, हाँ भाई, ये ऑटो मेरा ही है और मैं ही इसका ड्राइवर हूँ। आओ तुम बैठो, मैं तुम्हें पास वाले गांव या जहाँ तुम कहोगे छोड़ दूँगा। चलो भाई फिर जल्दी से, मुझे पास वाले गांव में जाना है और मुझे बहुत देर हो रही है। ये कहकर सुनील जल्दी से उस आदमी को अपने ऑटो पे बिठाता है और बहुत तेज़ रिक्शा चलाता है ताकि वो आदमी जल्दी से अपने गांव पहुंच जाए, क्योंकि उसको देर हो रही थी। गांव पहुंचते ही वो आदमी सुनील से कहता है, ये लो भाई अपने पैसे, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे जल्दी से मेरी मंजिल पर पहुंचा दिया और देर होने से बचा ली। वो आदमी सुनील को 100 रुपया देता है और वहाँ से चला जाता है। इन पैसों को देखकर सुनील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी में खुद से कहता है, हाय ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? ये 100 रुपये में मैं घर का राशन लेकर जाऊं या ऑटो में पेट्रोल डलवाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। घर वाले भी भूखे हैं, क्या करूं मैं? इसी परेशानी में सुनील अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है और सोचता रहता है कि अब इन 100 रुपये में वो क्या करेगा, क्योंकि उसके घर में दोनों भूखे थे, उसकी पत्नी भी और उसका छोटा बेटा भी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि रिक्शे में पेट्रोल डलवाना भी बहुत ज़रूरी था। अगर पेट्रोल ना डलवाए तो वो कल रिक्शा नहीं चला सकेगा। इसी परेशानी में वो रिक्शा चला रहा था, जब भी उसे पता नहीं चलता और एक गाड़ी को रिक्शा जोर से लग जाता है। तभी वो गाड़ी वाला गुस्से में सुनील के पास आता है और उसको बोलता है, अबे ये क्या, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी?
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? जल्दी से पैसे निकाल और मेरी गाड़ी को ठीक कर। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई, प्लीज़। मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। ये सब मुझे नहीं पता। अंधा होकर रिक्शा चलाता है, तुझे नजर नहीं आता कि सामने गाड़ी है? जल्दी से इसका नुकसान भर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सुनील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस आदमी के पाँव में बैठकर उससे कहता है, अरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। घर वाले भी भूखे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है और ना ही कोई सवारी मिलती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं तो अपने दिन बहुत मुश्किल से पूरे कर रहा हूँ। या तो आप मुझे जान से ही मार दें ताकि सब कुछ ख़त्म ही हो जाए, सारी परेशानियाँ ख़त्म ही हो जाएं। सुनील की बात सुन के उस आदमी को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है और अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। वो जल्दी से कुछ पैसे निकालता है और सुनील को देता है और कहता है, ये लो भाई, तुम परेशान ना हो और ये कुछ पैसे ले जाओ ताकि तुम्हारे घर का राशन आ सके और तुम्हारे घर में भूख हड़ताल ख़त्म हो सके। ये लो, ये ले जाओ और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी की। अरे नहीं भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हक था। आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सुनील घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसको मुस्कुराता आते देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि आज यकीनन कोई सवारी मिली है। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश हैं। लगता है ऊपर वाले ने करम कर दिया है और आपको कोई सवारी मिल गई है। इसके बाद सुनील सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और वो दोनों मिलकर उस गाड़ी वाले के लिए दुआ करते हैं और हंसी खुशी अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे हालातों में गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।